हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रितेश कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल R18 स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के भारतीय इतिहास को, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका उत्तर, सही उत्तर होगा हमारा 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो यह विस्तृत थी हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो यह मिले थे सूरतकोटा में। कहाँ में? सूरतकोटा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है ये हमारा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। तो यह सेल खड़ी का यूज़ किया गया था। क्या चीज़ का? सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो यह थी कांस्य युग की। कौन से युग की? कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय हमारा व्यापार था। क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ये थे शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। तो हम सभी जानते हैं सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे। क्या चीज़ से? ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पाद में सर्वप्रथम थे। तो यह थे हमारे कपास के उत्पाद में। क्या चीज़ के? कपास के। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो यह थे हमारे दयाराम साहनी। कौन थे? 12 का डी यानी दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो यह था हमारा कौन? 13 का हमारा बी हो जाएगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। पैमानों के खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। कहाँ पर थे? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज हमारा विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो यह हम सभी जानते हैं, इसका उपयुक्त नाम हमारा क्या हो जाएगा? 16 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग के सही चित्रण करता है या करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम देखते हैं। तो जो हमारा 17 है उसमें जो है हमारा केवल 2 जो है उसको हम सही यहाँ पे दिया गया है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बाकी उत्तर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा? केवल ए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर है इसका डी, 1921 में, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हमारा कौन सा युक्ति सही है? ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब उत्तर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। कैसा थी? उचित समतावादी था। ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो यह कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसको मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, यहाँ पे हमारा मैच करना है, तो इसको हम देखते हैं कैसे मैच करेंगे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, लोथल, भोगवा नदी, कालीबंगा, घाघर नदी। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 23 का ए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 24 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा 24 का जो सही उत्तर है हमारा वो है सी, कालीबंगा में ये मिला था। वहाँ चूड़ी भी मिले थे काले रंग के। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 25 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंध प्रांत में स्थित है। 26 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 26 का हो जाएगा सही उत्तर हमारा बी। 27 सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पे पाया गया है? 27 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के देवता में किस देवता में समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यह हमारा 28 का ए हो जाएगा, आधे शिव का, मतलब आधे शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो यह था हमारा डी, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, मृतकों का टीला, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं पहले भी ये पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है हमारा सी, बैल हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है हमारा ए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान हमारा भारत में अभी स्थित है? तो यह है लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हमारा 35 क्वेश्चन नंबर का ए हो जाएगा, यानी हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर हम देखेंगे नगरों में नलियों का श्रेणी व्यवस्था थी, व्यापार में वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी
की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा सही उत्तर है डी, लोग लोहे से परिचित थे उस समय। अब हमें यहाँ पे मैच करना है, क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारा मैच करना है, तो इसका हम सही उत्तर देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता में उत्तरी सीमा थी मांड यानी जम्मू। सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा थी दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा गेडर बलूचिस्तान में था, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मांड किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांड जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह था हमारा 40 का जो है उत्तर हो जाएगा हमारा बी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, यह कहाँ से चलता है? उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन हमारा 42 है, अगला क्वेश्चन हमारा 42 है, आइए उसको देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा की मिट्टी पे सामान्य किस रंग का प्रयोग हुआ था? क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग का। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो यह था क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, आद ऐतिहासिक, मतलब प्रोटो हिस्ट्री पीरियड को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 44 में सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन जुड़ा है? तो वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सा जगह है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई में प्रभारी थे कौन थे? 47 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यह क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा सही उत्तर सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ पे विश्वास करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी में, मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो यह है हमारा 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोट दीजी। तो इसी के साथ हमारा आज का जो 50 क्वेश्चन का जो वीडियो था ये आज का वीडियो कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 51 से शुरू करेंगे और देखेंगे 100 तक। उसके बाद हम फिर से इसको डेली का डेली हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।